अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस फैसले के दिन क्या होगा? मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली तैयार। नवाज शरीफ ने आज वकीला का अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया। उधर नैब की भी तैयारियां मुकम्मल। हुकाम के मुताबिक सजा की सूरत में अदालती फैसले पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। फैसले के वक्त नवाज शरीफ के घर का मुहासरा भी किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी से साबिक वज़ीर आला पंजाब दोस्त मोहम्मद खोसा की मुलाकात। दोस्त मोहम्मद खोसा का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। आसिफ अली जरदारी कहते हैं दोस्त खोसा की शमूलियत से जनूबी पंजाब में पार्टी मजबूत होगी। आपने कहना है कि जी वो साद रफीक को असेंबली में लाने दो। शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर बन जाए। हमने धांधली के ऊपर कमीशन बनानी है, बना दो। लेकिन एक चीज हम मान नहीं सकते, ये नहीं हो सकता कि हम आप एहतसाब से पीछे हट जाए। एहतसाब होगा और जरूर होगा। वजीर आजम का ऑपोजिशन को दो टोक पैगाम। कहते हैं ऑपोजिशन के मुतालबे पर शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC बना दिया। साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का कहा, कर दिए। सब बातें मानेंगे मगर एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। करप्ट लोगों को जेलों में ना डाला तो कौम माफ नहीं करेगी। CM साहब आपको इस चीज़ की मुबारकी देता हूँ। किसी ने मुझे आज तक ये नहीं कहा इन 100 दिनों में कि जनाब चीफ मिनिस्टर साहब कोई कमीशन ले रहे हैं, कोई पैसा बना रहा है, कोई फैक्ट्री बना रहा है। उस्मान बुज़दार का ये है कि इसका जीना मरना सब कुछ पाकिस्तान में है। उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म की आंख का तारा बन गए। इमरान खान को अब भी अपने इंतखाब पर फख्र। कहा उस्मान बुज़दार का जीना मरना पाकिस्तान में है। किसी से नहीं सुना बुज़दार ने कमीशन लिया। पंजाब हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी तकरीब से खिताब। मुराद सईद को विफाकी काबीना का सबसे काबिल वजीर करार दे दिया। ये हुकूमत नो एक्शन टॉक ऑनली हुकूमत है। इमरान खान पूरी ऑपोजिशन को भी जेल में भर दें तब भी डिलीवर नहीं कर सकते। तकरीरों से मुल्क नहीं चलते। एहतसाब अपनी काबीना से शुरू करें, काबीना टूट जाएगी। नून लीग के एहसन इकबाल का वजीर आजम को जवाब। वज़ीर आज़म का दौरा लाहौरियों के लिए बड़ा इम्तिहान बना। इमरान खान लाहौर में प्रोटोकॉल के हमरा चलते फिरते रहे। VVIP मूवमेंट के बायस शहरी ट्रैफिक में फंसे रहे। वज़ीर आज़म जेल रोड पहुंचे तो मॉल रोड और अतराफ की सड़कें बंद। ज़मान पार्क के मुजाहरे के बायस भी ट्रैफिक घंटों मुअत्तल रही। ख्वाजा बरादरान के जिस्मानी रिमांड में 5 जनवरी तक तौसी। एहतसाब अदालत से वापस नैब दफ्तर मुंतकिल। करप्शन नहीं की, किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे। इल्जामात साबित करने के लिए शवाहिद तलाश किए जा रहे हैं। साद रफीक ने अपने ऊपर लगे सारे इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मुश्किल ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के सर आन पड़ी। आशियाना हाउसिंग केस में नैब का जिमनी रेफरेंस दायर। शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा नामजद। शहबाज शरीफ ने खजाने को नुकसान पहुंचाया, नैब का मौक़िफ़। आर्मी चीफ का खित्ते के लिए अमन का पैगाम। कहते हैं ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं, ये वक्त भूख, बीमारियों और जहालत के खिलाफ लड़ने का है। मुज़ाकरात ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हमारी पेशकश को कमजोरी ना समझा जाए। जनरल कमर जावेद बाजवा का पाक नेवल एकेडमी में तकरीब से खिताब। प्रोफेसर मियां जावेद अहमद की हलाकत। अस्पताल ले जाने की CCTV फुटेज मंजरेआम पर। प्रोफेसर जावेद को स्ट्रेचर पर अस्पताल लाया गया। मसनूई तरीके से सांस दिया गया। रेस्क्यू एम्बुलेंस को भी कैंप जेल में देखा जा सकता है।
खतरनाक आइस का नशा कराची की जामियात तक भी जा पहुंचा। NED यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स, क्लासरूम्स और सीढ़ियों पर खुलेआम नशा जारी। आइस डीलर्स यूनिवर्सिटी के गेट पर आकर तलबा को जहर फरोख्त करने लगे। कराची कायदाबाद में बम धमाका और बम मिलने का मामला, हसास इदारे ने 4 दहशतगर्दों को हिरासत में ले लिया। दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीमों से है। धमाके में 2 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी हुए थे। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह ताहिर अशरफी पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। FIA ने 26 दिसंबर को तलब कर लिया। ताहिर अशरफी पर गैर मुल्की NGOs के जरिए मुल्क से बाहर पैसे भेजने का इल्जाम। मुझे 60 रोज के लिए वजीर आजम बनाओ, हालात ठीक कर दूंगा। वजीर आजम मुझसे मिलने आए। एक शख्स ब्लू एरिया इस्लामाबाद में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। कॉमेडियन शफात अली ने वजीर आजम बनकर बात की तो नीचे उतरा। पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। पंजाब में नवाज लीग को एक और धचका। 15 जिले काउंसिल्स के चेयरमैन साथ छोड़ गए। लाहौर में सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। PTI में शमूलियत का ऐलान। IMF को राजी करने के लिए मजीद $2 अरब की तलाश। UAE का कर्ज शामिल करके भी ज़र मुबादला के ज़खायर $12 अरब से कम है। आलमी इदारे की शर्त के मुताबिक $14 अरब पास होना जरूरी है। कहीं ठंडी हवाएं और कहीं बारिश और बर्फबारी से मनाजिर हसीन। बाला इलाकों में सर्दी ने कुल्फी जमा दी। स्कर्दू -12 डिग्री के साथ सरतरीन मकाम। महकमे मौसमियात की बाला इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। अरबपति शहजादा अल वलीद के वालिद शहजादा तलाल बिन अब्दुल अजीज 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। शहजादा तलाल सऊदी अरब के बानी शाह अब्दुल अजीज के 18वें फर्जंद थे। शहजादा तलाल मुख्तलिफ वजारतों के अलावा फ्रांस में सऊदी अरब के सफीर रहे। हंगामे, लूटमार, मारपीट और पुलिस तशद्दुद, ये तीसरी दुनिया में नहीं फ्रांस में हो रहा है। 6 हफ्तों से हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी। हलाकतों की तादाद 10 हो गई। मुजाहिरीन का सदर एमानुएल मैक्रोन और उनकी हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा। हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई। अमेरिका के मुताबिक सरकारी महकमों में काम बंद। 8 लाख सरकारी मुलाजमीन की क्रिसमस पर तनख्वाहें रुक गई। अमेरिकी सदर कहते हैं शटडाउन के जिम्मेदार डेमोक्रेट हैं। जहेज खोरी बंद करो। मुल्की अदाकार जहेज की लानत को खत्म करने के लिए सरगर्म। मेहंदी या रंग से लगाया ठप्पा वायरल। नौजवान लड़के और लड़कियां अपनी तस्वीर के साथ शेयर कर रहे हैं। क्रिसमस त्यौहार धूमधाम से मनाने की तैयारियां अरूज पर। पेरिस और स्पेन में क्रिसमस परेड ने रंग जमा दिया। मुख्तलिफ ममालिक में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। जनरल अस्पताल से चंद रोज कबल अगवा होने वाली 7 साल बच्ची बाजियाब करवा ली गई, जबकि अगवाकार खातून को भी गिरफ्तार कर लिया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे आबिद चौधरी से। आबिद, बताइएगा किस तरह से बच्ची को बाजियाब कराया गया और ये खातून कौन है? जी बिल्कुल, निश्ता कॉलोनी के इलाके में वाक़या पेश आया था, जहां पर 7 साल बच्ची को हस्पताल से अगवा कर लिया गया था। पुलिस का कहना है कि खुफिया इत्तला मिलने पर कार्रवाई की गई है काना के इलाके में, जहां से मुल्ज़मा फ़रा को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से 7 साल बच्ची ईमान फातिमा को भी बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस का कहना है कि ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद 7 साल बच्ची ईमान फातिमा है, जिसको वालिदैन के हवाले कर दिया गया। अलबत्ता मुल्ज़मा फ़रा है, जिससे इस वक्त मज़ीद तफ्तीश जारी है। इस वाले से पुलिस के कहना है कि दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि मुल्ज़मा का कहना है कि उसने बच्ची को जो है वो आगे एक
गिरोह को फ़रोग़ करना था, लेकिन उससे कबल ये कार्रवाई की गई काना के इलाके में, जहाँ से बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलज़मा से मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। चौधरी बहुत शुक्रिया।